रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 21 जुलाई है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 12 बड़ी खबरों के साथ। ईरान अमेरिका तनाव, हुर्मुज में बढ़ता खतरा है, जॉर्डन पर हमलों के दावे हैं, ट्रंप की खुली ईरान को धमकी है और फ़लस्तीन से जुड़ी बड़ी सियासी हलचल सामने आ रही है। हर अहम अपडेट आपको आसान और वाज़ेह अंदाज में बताएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की ये बड़ी खबरों का सिलसिला, जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का बड़ा हमला है। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दावा किया जा रहा है कि जॉर्डन के मुफाक सल्ती एयरबेस पर ईरान के हमले के बाद अमेरिकी सैनिकों के रहने के लिए बने कई हाउसिंग यूनिट पूरी तरह तबाह हो गए हैं और मलबे में बदल गए हैं। सामने आई तस्वीरों और दावों के मुताबिक हमले के बेस के अंदर भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अब तक अमेरिकी फौज या जॉर्डन की तरफ से इन दावों को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, अमेरिका की नई धमकी के बाद तेहरान में उमड़ा जनसैलाब। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान से इस वक्त बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर और ज्यादा हमले करने के ऐलान के बाद आज रात बड़ी संख्या में लोग इनकलाब स्क्वायर पर जमा हुए। सामने आई तस्वीरों में लोग ईरानी झंडे लहराते और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। यह भीड़ अमेरिका को जॉर्डन की तरफ से एकजुटता और सख्त जवाब पैगाम मानी जा रही है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, सेंटकॉम का बड़ा ऐलान है। अमेरिका ने ईरान पर शुरू किए नए हमले, हुर्मुज में बड़ा दावा। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इस बात का ऐलान किया है कि राष्ट्रपति के निर्देश पर अमेरिकी फौज ने भारतीय समय अनुसार देर रात तकरीबन 2 बजे ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया दौर शुरू किया। सेंटकॉम का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन फौजी क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल अमेरिका के मुताबिक हुर्मुज से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर हमलों में किया जा रहा था। फिलहाल इन हमलों से हुए नुकसान की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, जबकि ईरान की तरफ से भी आधिकारिक जवाब का इंतजार लगातार किया जा रहा है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ईरान ने जॉर्डन के अकाबा की तरफ दागी सिजिल मिसाइल। दोस्तों, मिडल ईस्ट से एक और बड़ी जानकारी सामने आई, जहां दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी लंबी दूरी की सिजिल बैलिस्टिक मिसाइल जॉर्डन के अकाबा शहर की तरफ दागी है। अकाबा रेड सी के किनारे मौजूद एक अहम इलाका है और इसके करीब रणनीतिक तथा फौजी ठिकाने भी मौजूद हैं। मिसाइल हमले अपने निशाने तक पहुंची या उसे रास्ते में रोक लिया गया, इराक इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इस दावे की जॉर्डन, ईरान या अमेरिकी फौज की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर न्यूयॉर्क मेयर ममदानी का बड़ा बयान। दोस्तों, न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बड़ा बयान दिया है। ममदानी ने साफ तौर पर कहा कि नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट है, इसलिए इस मामले को गंभीर से लिया जाना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेतन्याहू पर गजा में युद्ध अपराध और इंसानियत के खिलाफ अपराधों के आरोपों का जिक्र किया। ममदानी ने साफ कहा कि यही नियम नेतन्याहू, व्लादिमीर पुतिन या किसी और पर बराबर लागू होना चाहिए।
हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनकी सरकार न्यूयॉर्क के सभी लागू कानूनों के मुताबिक ही कार्रवाई करेगी। वहीं आप छठी खबर देखिए, 25 वर्षीय टाइलर जेम्स अमेरिकी फौजी की मौत। 225 वर्षीय टाइलर जेम्स फेहान की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे और प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ पोस्ट में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने इजराइल के समर्थन में अपनी जान गंवाई, जबकि कुछ लोग इसे फिलिस्तीन में कथित नस्ली भेदभाव, जबरन बेदखली और नरसंहार से जोड़ते हुए कई बड़ी आलोचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉर्डन में अमेरिकी फौजी मौजूद था जब ईरानी मिसाइलों से निशाना बनाया गया। दोस्तों वहीं आप 7वीं खबर देखिए, दावा किया जा रहा है कि हुर्मुज में एक जहाज पर हमला हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये घटना यूएई के दिब्बा शहर में लगभग 17 नॉटिकल मील उत्तर पूर्व में हुई है, जहां जहाज के स्टीयरिंग गियर को नुकसान पहुंचा है। वहीं सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट में इस हमले के पीछे ईरान का नाम लिया जा रहा है। हालांकि इस दावे की अभी तक ईरान, यूएई या किसी और मुल्क ने ऐलान नहीं किया है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, ईरान को ट्रंप की खुली धमकी है। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बेहद सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान जब भी किसी अमेरिकी सैनिक की जान लेगा उसे उस मौत की कई गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये बताया कि ये हुक्म रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ, अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन डेनियल केन और तमाम फौजी अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है। ट्रंप के इस बयान को ईरान के खिलाफ बड़े जवाबी हमले की धमकी माना जा रहा है। इससे मिडिल ईस्ट में जारी जंग और तनाव के ओर बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, महज 19 साल की उम्र में अमेरिकी सैनिक इसाबेला गोंजलेस की मौत। दोस्तों अमेरिका की महज 19 वर्षीय सैनिक प्राइवेट इसाबेला गोंजलेस की जॉर्डन में एक ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले के दौरान मौत हो गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक वे मुफक सल्ती एयरबेस पर तैनात थी और अमेरिकी सैन्य अभियान का हिस्सा थी। सोशल मीडिया पर उनकी मौत को इजराइल के समर्थन में जारी जंग से जोड़कर तीखी बहस हो रही है कि इजराइल के लिए अपनी जान जो है अमेरिकी सैनिकों ने गंवा दी है। जहां कल तक ये बताया जा रहा था कि हवा में इंटरसेप्ट कर लिया, अब कबूलनामा धीरे धीरे हो रहा है अमेरिका का कि हाँ सैनिक मारे जा रहे हैं। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, ईरान का बड़ा संदेश, वजाहत का जिहाद आज का सबसे बड़ी जरूरत। दोस्तों ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी अली बाघेरी खानी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वजाहत का जिहाद यानी सही जानकारी और हकीकत को लोगों तक पहुंचाना आज बेहद जरूरी है। उनके मुताबिक दुश्मन अफवाहों, शक और गुमराही फैलाकर लोगों के जहन में उलझन पैदा करना चाहता है। इसलिए सही और वाज़ेह जानकारी देना ऐसी कोशिशों को नाकाम करने के लिए अहम है। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब पूरे मिडल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, हमास के नए राजनीतिक प्रमुख को ईरान की मुबारकबाद। दोस्तों ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के नए राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख खलील अल हैया को चुनाव जीतने पर मुबारकबाद दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि घेराबंदी जैसे मुश्किल हालात में हमास का अंदरूनी चुनाव कराना संगठन की बड़ी कामयाबी है। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन लोगों के वैध संघर्ष के लिए ईरान का समर्थन आगे भी जारी रहेगा। वहीं उन्होंने इजराइल पर फिलिस्तीन में अपराध करने का आरोप भी लगाया। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब गजा और पूरे मिडल ईस्ट में तनाव लगातार बना हुआ है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, हुर्मुज में जलते जहाजों का वीडियो जो है सर्कुलेट किया गया ईरान की तरफ से। अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने का आरोप है। दोस्तों ईरान की तरफ से कुछ जहाजों के जलते हुए वीडियो
सामने लाए गए। दावा किया जा रहा है कि यह जहाज बीती रात हुर्मुज के दक्षिणी हिस्से में ऐसे समुद्री रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था जिसे ईरान ने असुरक्षित और खतरनाक बताया। ईरान का यह भी आरोप है कि अमेरिकी फौज के दबाव और उकसावे में आकर इन जहाजों ने उस रास्ते का इस्तेमाल किया। हालांकि इस दावे की अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान या एजेंसी की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है। मार पड़ रही है, कैसे बताया जाए। इस घटना के बाद हुर्मुज में तनाव और समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की आज की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।